नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6.5 क्वेश्चन नंबर 9। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करो। हमने माना ये भूमि है हमारी, भूमि पर ये दीवार है, मान लीजिए हम ये भी दीवार पर यहाँ कहीं खिड़की मान ले रहे हैं, ये खिड़की है, ये बिंदु पर खिड़की है, इससे कोई सीढ़ी टिकी हुई है, मान लीजिए सीढ़ी है ये। दस मीटर लंबी एक सीढ़ी है, इसकी लंबाई 10 मीटर है। ये जो सीढ़ी है इसकी लंबाई 10 मीटर है, ये सीढ़ी है इसकी लंबाई 10 मीटर है। 8 मीटर ऊंची खिड़की तक, ये 8 मीटर ऊंचाई खिड़की तक, ये यहाँ खिड़की है, यहाँ भूमि से यहाँ तक की ऊंचाई 8 मीटर, इतनी ऊंची खिड़की पर लगी हुई है। हमें दीवार के निचले सिरे से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करना, मान लीजिए x है। हम जान रहे हैं ये हमें एक समकोण त्रिभुज बनते दिख रहा है, ये बिंदु C मान ले रहे हैं, सीढ़ी का निचला सिरा C पर है, भूमि पर C बिंदु पर है, तो हमें एक त्रिभुज बनते दिख रहा है, समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये क्या होता था हम जानते थे, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग होता था। ये सूत्र है हमारा, पाइथागोरस प्रमेय है। हम देख रहे हैं 90 के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, ये कर्ण कहलाती है। यदि इस कोण की बात हो रही है तो ये आधार होगा नीचे वाला, और इसके सामने भुजा सम्मुख भुजा या लंब कहलाती है। तो हम देख रहे हैं कर्ण का मान तो हमारे पास 10 है, 10 का वर्ग लिख देंगे, आधार x है, x की घात 2 और लंब हमारे पास 8, 8 की घात 2 लिखेंगे। 10 का वर्ग है, 10 का 10 में 2 बार गुणा 100 आएगा, 10 धम 100, x की घात 2, 8 का 2 बार करेंगे, 8 का 8 करेंगे 64, 8 ये 64 होता है। अब पक्षांतर करेंगे हम, 100 यही है, इसको दलाएंगे 64 बराबर है x की घात 2, घटाएंगे तो 36 में से 36 बराबर x की घात 2। हम जानते हैं 36 को हम 6 की घात 2 लिख सकते हैं, x की घात 2 बराबर 6 की घात 2, वर्गमूल लेंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारा 6। उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे हम दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी 6 मीटर है। ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर दी है। हमने माना ये जमीन है हमारी और जमीन पर ये खंभा है, मान लीजिए हमने ये भी खंभा है हमारा। अठारह मीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ कहीं मान ले रहा है C बिंदु पर खूंटा है हमारा, एक तार बंधा हुआ है इस टाइप से खूंटे से। इस तार की लंबाई 24 मीटर दी है। बताना है खंबे के आधार से खूंटे की दूरी कितनी, मान लीजिए x है जी। हम जानते हैं ये 90 कोण बनते दिख रहा है, 90 के सामने भुजा हम जानते हैं कर्ण कहलाती है। अगर इस कोण की बात हो रही है तो नीचे वाला आधार हो जाता है हमारा, और कोण के सामने भुजा को लंब कहते हैं या सम्मुख भुजा कहते हैं। हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर
आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग होता है। कारण हमारे पास 24 है, 24 का वर्ग बराबर आधार x का वर्ग और लंब हमारे पास 18, 18 का वर्ग लिखेंगे। 24 का 24 से गुणा करेंगे हम, 24 का 24 से करेंगे हम गुणा। 24 को 96 के 6 हाथ आए 9, 24 48 और 9 57, 576। अगर 24 का पढ़ा नहीं मतलब 4 का पढ़ना फिर 2 का पढ़ना तो आपको 576 मिलेगा। x की घात 2, 18 28 करके अधिकांश को याद होता है, मैं बताता हूँ कैसे आएगा अपना। 3 24 तो आता है, लेकिन कैसे आता है 18 का 18 से गुणा करो, 18 अट्ठे 1 समझ के 4 आता है 14, 18 का 18 और 14 32, ये 324 आएगा। 18 का पढ़ नहीं बना तो 8 का पढ़ लो फिर 1 का पढ़ लो। और इसके बाद हम क्या करेंगे 576 यहीं लिखा, ऋण 324 पक्षांतर किया तो बराबर है इसकी घात 2। 6 में से 4 गए 2, 7 में से 2 गए 5, 3 में 5 में से 3 गए 2, 252 बराबर है इसकी घात 2। क्योंकि ये इस तरफ वर्ग दिया राइट में, हमें लेफ्ट में भी वर्गमूल गुणनखंड निकाल के हम वर्गमूल निकालेंगे। 252 हम जानते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, गुणनखंड निकाल रहे हैं। 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 का 3 दूनी 6 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। हमने देखा 2 का पेड़ बना, 3 का बना, 7 का नहीं बनता है। यहाँ लिखेंगे x की घात 2 बराबर 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे 7, वर्गमूल लेंगे दोनों पक्षों का तो x बराबर 2 गुणे 3 और 7 पर करने के निशान आ जाएगा जी, क्योंकि 7 पर घात 2 नहीं थी तो 2 दिया 6 करनी 3 मीटर और करनी 7 मीटर। उत्तर क्या पूछा तो वो लिखेंगे हम खंबे के आधार से खूंटे की दूरी, खंबे के आधार से खूंटे की दूरी 6 वर्गमूल 7 मीटर है। ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। 1 से 1.2 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी? सबसे पहले हम दिशाओं की बात करते हैं। उत्तर, इधर दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऐसा हम जानते हैं। इधर उत्तर होता था, इधर दक्षिण होता था, इधर पूर्व होता था, इधर पश्चिम होता था। अब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। तो हम यहाँ कहीं मान ले रहे हैं हवाई अड्डा है और यहाँ ये हवाई अड्डा है हमारा। यहाँ इधर ऊपर की ओर मान लीजिए हवाई अड्डा है हमारा, ऊपर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ये सूत्र है हमारा, आधारभूत फंडामेंटल सूत्र हो गया हमारा। फिर गुणा करेंगे, दूरी बराबर हमें मिलेगा चाल गुणे समय। हमें पहली कंडीशन में चाल दे रखी थी 1000 और समय दिया था हमें 1 सही 1/2 घंटे, 1 सही 1/2 घंटे यानी 2 एकम 2 1 3/2 घंटे आ जाएगा। 3/2 यहाँ लिखेंगे हम, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सरन 2 तो ये 1500 किलोमीटर हो जाएगा। ये जो मान लीजिए बी पर आता है और ये 1500 किलोमीटर है। 1500 किलोमीटर कैसे निकाला मैंने आपको दिखाया। इसी टाइप से हम कहते हैं ये उत्तर की ओर कोई हवाई जहाज उड़ा है, उसकी चाल थी हमारी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो 1500 किलोमीटर चलेगा 1.5 घंटे में। इसी टाइप से पश्चिम की ओर कोई हवाई जहाज जाता है, मान लीजिए सी बिंदु पर आता है, पश्चिम की ओर आता है। अब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, तो हमें मालूम दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो दूरी तो हमारे पास, चाल तो हमारे पास दे रखी थी इसकी दूसरे वाले हवाई जहाज की 1200 किलोमीटर प्रति घंटा थी और समय उसका 3/2 ही था हमारा। 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 सौ 9,
ये 1800 किलोमीटर हो जाएगा। ये जो दूरी होगी वो हमारी इसके द्वारा तय की गई दूरी होगी दूसरे हवाई जहाज़ के द्वारा, वो 1800 किलोमीटर होगी। ये पश्चिम लिख दिया हमने और सेकंड जो हवाई जहाज़ था वो यहाँ पर आया। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, यानी ये निकालना हमें। डेफिनेटली हमें समकोण थोड़ा बनते दिख रहा है, इसके सामने कुछ ये कारण कहलाएगी, ये कारण ही ज्ञात करना है। इस कोण की बात हो रही हो तो ये नीचे वाला आधार हो जाता था, ये समभुजा कह दो या लंब कह दो, कोण के सामने वाली। ये इस टाइप से हम इसमें फिर पाइथागोरस में लगाएंगे और ये निकालेंगे यहाँ BC तक की दूरी, ये x निकालना है हमें, कारण कहते हैं इसे हम। और त्रिभुज ABC में पाइथागोरस में लगाने जा रहे हैं हम जानते थे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ये सूत्र होता था हमारा। कर्ण x है, s की घात 2, आधार हमारे पास 1800 था, इसका वर्ग, लंब हमारे पास 1500, इसका वर्ग कर देंगे हम, s की घात 2। अब भी गुणा किया था पिछले सवाल में हमने, 18 324 होता था, 324 लिख दिया और डबल जीरो लगा दी हमने। 15 15 225 होता है, ये डबल जीरो के हम कहेंगे 4 जीरो हो जाएंगे, यहाँ पर भी 4 जीरो होंगे। क्यों होंगे, 200 का 200 से तो वो 400 होगी, गुणा हम करते हैं 1800 को 1800 में गुणा करेंगे इस टाइप से। तो हम देखते थे कि ये 1 2 3 400 लगा लेते हैं हम और 18 का प्लस करेंगे 300, इस टाइप से गुणा करते थे। इसी टाइप से हम 15 15 225 आएगा वो और 400 लगेगी हमारी, इनको जोड़ देंगे हम। s की घात 2 बराबर 1 2 3, देखते हैं 1 2 3 शून्य 1 2 3 शून्य, ये यहाँ हम बात करते हैं, चौथी शून्य भी आ जाएगी हमारी, 5 और 4 9, 2 और 2 4 और 2 और 3 5, इतना आया। इसके गुणनखंड निकालेंगे हम, गुणनखंड निकाल करके हम पहुँचेंगे उत्तर पर। तो हम देख रहे हैं 549, इसके बाद 4 जीरो थे। बड़ी संख्या का भाग दे सकते हैं, बड़ी संख्या का पहले मैं 100 का ही दे रहा हूँ, अब मुझे 100 का जोड़ा बनते दिख रहा है। 549 00, फिर मैं 100 का दे रहा हूँ 549, फिर हम देख रहे हैं संख्या 2 का तो जा नहीं रहा, संख्या का अंकों जोड़ रहे हैं, 5 4 9 9 18, 3 के बढ़ने में 3 का जाएगा, 3 का देंगे हम, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 तिरका 9, फिर 3 का जा रहा, 3 18, 3 एकम 3, अब 61 का ही जाएगा, 61 एकम 61। हम देख रहे हैं यहाँ पर x की घात 2 बराबर 100 का जोड़ा बन जाता है, 3 का बन जाता है और 61 का बन जाता है। 61 का नहीं बनता, सॉरी। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे हम, तो x बराबर 100 गुणे 3, 61 पर करनी का निशान आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा x बराबर 100 या 300 करनी 61 और क्या था किलोमीटर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी 300 करनी 61 किलोमीटर है। ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12, 2 खंभे जिनकी ऊंचाई है 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी चरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमने माना ये समतल भूमि है, ये समतल भूमि है, इस पर एक खंभा है, मान लीजिए ये भी खंभा है, इसकी ऊंचाई कितनी है 6 मीटर है। दूसरा खंभा हमारे पास मान लीजिए CD है और उसकी ऊंचाई हमारे पास 11 मीटर है। दोनों खंभों के बीच की दूरी क्या दे रखी थी उन्होंने, 12 मीटर है। एक खंभा पहला खंभा है, ये खंभा फर्स्ट कह दिया, एक खंभा सेकंड था हमारा। इसको इससे मिला रहे हैं, मान लीजिए ये है हमारा, जब ये 6 मीटर था हमारा, डेफिनेटली ये भी 6 मीटर होगा। पूरा 11 था, डेफिनेटली ये 5 मीटर होगा हमारा। ये 12 है, डेफिनेटली ये भी 12 मीटर होगा। हमें दोनों खंभों के बीच की दूरी ये निकालना है। ये देख रहा है 90 अंश कोण बनते दिख रहा है, ये कर्ण कहलाएगी हमारी। नीचे वाला हमारा आधार होगा ये, और जे इस कोण की बात हो रही थी, लंब होगा या समभुजा होगी। इस तो हम त्रिभुज ACE में
हल लिखा। त्रिभुज ए सी में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। कर्ण हमें नहीं मालूम, ये ज्ञात करना है। मान लीजिए हम इसको x मान रहे हैं, तो x का वर्ग बराबर आधार था 12 का वर्ग और लंब था 5 का वर्ग। x का वर्ग 12 12 144 और 5 का 5 से करेंगे 5 पंजे 25। s की घात 2 169 जोड़ेंगे। हम जानते हैं ये 13 का वर्ग होता है। जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो x बराबर हमें 13 मीटर 13 काय में था, मीटर में था। तो लिखेंगे हम दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 13 मीटर होगी। दोनों खंभों के ऊपरी सिरे के बीच की दूरी 13 मीटर है। ये हमारा उत्तर है और क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है, भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित हैं। सिद्ध कीजिए कि AE वर्ग प्लस BD वर्ग बराबर AB वर्ग धन DE वर्ग। हमें क्या दे रखा है, ABC त्रिभुज दे रखा है। जिसका कोण C समकोण है, ये समकोण है C। ABC कहेंगे, मान लीजिए A है, ये B है और ये C है। C समकोण है। CA और CB पर बिंदु, CA पर बिंदु D है, यहाँ पर बिंदु D दिया है और CB पर, ये CB पर बिंदु दे रखा है E हमें स्थित है। ये देखिए कि AE वर्ग धन BD वर्ग बराबर AB वर्ग धन DE वर्ग, DE वर्ग, AB वर्ग तथा DE वर्ग। एकदम इजी है क्वेश्चन। हम पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे और पाइथागोरस प्रमेय कितनी बार लगे हम देखते हैं। अभी हल लिखते हैं। पहले इसके लिए लगाएंगे AE। देखिएगा AE कौन सा त्रिभुज में है, AEC में है। AE किस में है, AEC में है, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। BD किस में है, BD देखा BDC में है, समकोण त्रिभुज, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, दोनों को जोड़ देंगे। फिर इधर वाली बात देखिए AB देखा ABC बड़े वाले में है और DE किस में है, CDE में है। हम देख रहे हैं 4 समकोण त्रिभुज बनते दिख रहे हैं, चारों में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। सबसे पहले हम लगा रहे हैं, इसको देख करके लगाते हैं। सिद्ध करने वाले AE वर्ग हम देख रहे हैं, AE हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACE में पाइथागोरस प्रमेय से। ACE देखा ACE, इसमें 90 के सामने कर्ण, कर्ण क्या है हमारे पास AE बराबर आधार की घात 2, यानी क्या लिखा हमने AC की घात 2 धन लंब की घात 2। लंब क्या हो जाएगा AC। ये समीकरण 1 बन गया। ACE में ये कर्ण था, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, AC वर्ग धन AC वर्ग। अब लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज BD। देखो अब BD किस समकोण त्रिभुज है, BDC। BCD भी कह सकते हैं, BCD में है ये BD कर्ण हमारा। तो में कौन सा त्रिभुज है, BCD में पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का वर्ग हम देख रहे हैं BCD में, कर्ण BD हो जाएगा। BD वर्ग बराबर आधार देखा हमने BC वर्ग धन, हम बात करते हैं लंब की, तो लंब हो जाएगा हमारा CD वर्ग। समीकरण नंबर 2। इसको देख के त्रिभुज लगाया था हमने। अब देखिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों लेफ्ट हैंड जोड़ेंगे। देखते हैं हम समीकरण 1 में हम समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे दोनों के लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे हम, AE वर्ग धन BD वर्ग, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड जोड़े, AE वर्ग धन BD वर्ग
लेफ्ट हैंड आ गया, राइट जोड़ते हैं हम। राइट क्या था, AC वर्ग धन AC वर्ग धन BC वर्ग धन CD वर्ग, दोनों के राइट हैंड भी जोड़ दिए। इसको समीकरण नंबर हम चाहो तो 3 कह दें हम। देखिएगा लेफ्ट हैंड तो आ गया, राइट हैंड नहीं है, राइट हैंड नहीं आया। राइट हैंड लाने के लिए देखिएगा AB है, AB स्क्वायर है, मतलब किस में है, ABC में, ACB में हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय से। ACB में कारण हो जाएगा AB वर्ग बराबर आधार क्या हो जाएगा BC वर्ग और लंब हो जाएगा हमारा AC वर्ग। समीकरण नंबर 4 कह दिया। दूसरा कौन सा हम देख रहे हैं, सिद्ध करने वाली बात को देख के कर रहे हैं हम। अब ये डी किस कौन त्रिभुज में है, ACD में या DCE में। समकोण त्रिभुज DCE में पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का वर्ग तो हम देख रहे हैं DCE में, कर्ण हो जाएगा D बराबर आधार क्या हो जाएगा AC का वर्ग धन लंब क्या हो जाएगा हमारा CD का वर्ग। समीकरण नंबर 5। आप देखिएगा 3 नंबर का लेफ्ट हैंड तो सही है, 4 और 5 से हम क्या करेंगे, राइट हैंड में देखेंगे AC वर्ग और CD वर्ग, इसका मतलब हम D वर्ग लिख सकते हैं। और आप देखें AB वर्ग AC वर्ग धन BC वर्ग, ये हो जाएगा हमारा AB वर्ग। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 व समीकरण 5 से मान रखने पर, तो इसका लेफ्ट हैंड तो वही आएगा AE वर्ग धन BD वर्ग, यही रहेगा। राइट हैंड देखेंगे आप, हम देख रहे हैं AC वर्ग धन BC वर्ग, AC वर्ग धन BC वर्ग, ये हो जाता हमारा AB वर्ग। इसको लिख देंगे AB वर्ग धन ये बचा रहेगा EC वर्ग और CD वर्ग, EC वर्ग और CD वर्ग, ये क्या बन जाएगा हमारा DE वर्ग। यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 कंप्लीट होता है। चौदह किसी त्रिभुज ABC के C से BC पर डाला गया लंब BC को D पर इस प्रकार प्रक्षेप करता है कि DB बराबर 3CD। यदि कीजिए कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर धन BC स्क्वायर। हल लिखेंगे हम, इस दिए हुए के माध्यम से ये वाली बात सिद्ध करेंगे हम। और हमें दिया था कि लंब भी है AD BC पर, तो देखिएगा AB स्क्वायर हम देख रहे हैं कि उस तरफ वाला त्रिभुज ADB में AB क्या है, कारण है हमारा। तो सबसे पहले हम उसको त्रिभुज को लेंगे ADB को, समकोण त्रिभुज ADB में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। फिर देखा दूसरा कारण AC वर्ग इस तरफ वाले त्रिभुज का है ADC का, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और फिर हम इस बात का यूज करके इस बात पर पहुंचेंगे। तो हमने लिखा त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, तो हम देख रहे हैं ADB में कर्ण जे होगा AB वर्ग बराबर आधार हम कह देंगे DB वर्ग धन लंब AD वर्ग। समीकरण नंबर हमारा 1 बन गया। इस तरह का त्रिभुज लेंगे हम। आइडिया यहाँ से आ रहा है, इसको देख कर ये कर्ण था, इधर ये कर्ण है, इनके दोनों को ले रहा है। उस तरह का त्रिभुज लिया, इधर का ले रहे हैं हम त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण क्या हो जाएगा AC, 90 के सामने वाला ये 90, इसके सामने कर्ण ये AC होगा। AC का वर्ग बराबर आधार CD का वर्ग धन लंब AD का वर्ग। 1 और 2 को देख रहे हैं हम, यदि घटाएंगे तो AD कटते दिख रहा है। बाकी हम बातों को ले आएंगे इसके माध्यम से, क्योंकि BD और CD को तो बचेगा वो। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, दोनों के लेफ्ट हैंड घटाएंगे हम,
ए बी स्क्वायर ऋण ए सी स्क्वायर बराबर, इधर घटाएंगे डी बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर वही रहेगा, ए डी स्क्वायर धन का था ऋण का था कट गए, हमारे पास बचा डी वी स्क्वायर ऋण सी डी स्क्वायर। हम सूत्र जानते थे, छोटी कक्षा में पढ़ रखा है, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। हमारा लक्ष्य क्या है, बी डी और सी डी हमारे चेंज हो जाए, इनको चेंज करेंगे, इसके माध्यम से करने जा रहे हैं। इसके लिए सूत्र का यूज़ करना है हम, ए बी स्क्वायर ऋण ए सी स्क्वायर, ये वाले पद तो लाना ही था, इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा जी, डी बी प्लस सी डी, ये सूत्र लगेगा, ए धन बी ए ऋण बी डी बी ऋण सी डी। हम देख रहे हैं ये तो यही है, ए बी स्क्वायर ऋण ए सी स्क्वायर डी बी धन सी डी। देखो आप डी बी में सी डी जोड़ेंगे तो ये बी सी बन जाएगा, ये बी पहला ब्रैकेट बी सी बन गया, दूसरे ब्रैकेट को हम बी सी पदों में व्यक्त करेंगे, क्योंकि हमें सिद्ध करने में बी सी लाना है, ये भी बी सी पद में आ जाए। ये लाने के लिए देखिएगा क्या करने जा रहा हूँ मैं, दी हुई बात का यूज़ करूँगा मैं, चूँकि हमें दिया था डी बी बराबर 3CD था हमारा, हम लिख सकते हैं डी बी बराबर 3/4 बी सी लिख सकते हैं हम। डेफिनेटली जो सी डी होगा वो हमारा 1/4 होगा, 1/4 बी सी होगा। बस यहाँ पर लिखेंगे डी बी का मान 3/4 बी सी और सी डी का रखेंगे हम 1/4 बी सी। ए बी वर्ग ऋण ए सी वर्ग, ये बी सी कॉमन लेंगे हम तो ये बी सी वर्ग हो जाएगा, एक बी सी ऑलरेडी था, यहाँ से 4 लघुत्तम आया, 3 ऋण 1 लिखेंगे इसको हम। ए बी वर्ग ऋण ए सी वर्ग बराबर बी सी वर्ग, घटाया तो 2/4 आया, काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तरह गुणा करेंगे इससे तो 2 ए बी वर्ग ऋण 2 ए सी वर्ग बराबर बी सी वर्ग। पक्ष अंदर कर लेंगे, इसका उधर ले जाएंगे हम, 2 ए बी वर्ग बराबर 2 ए सी वर्ग धन बी सी वर्ग, यही हमें लाना था। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 14 को कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15 कि समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BT बराबर 1/3 BC है। सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। हम सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, इसके प्रत्येक भुजा बराबर लंबाई की है, ये A है, ये B है, ये C है, यानी हमें AB BC CA बराबर दी क्योंकि ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। और एक BC पर कोई बिंदु हमें D दिया है, इस प्रकार दिया है कि BD बराबर 1/3 BC ये दिया है। सिद्ध ये करना था हमें, हमने लिखा दिया है समबाहु त्रिभुज ABC में BD बराबर 1/3 BC दिया था। सिद्ध करना था हमें, सिद्ध में लिखा हमने 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। रचना करते हैं हम, लंब डालते हैं हम ऐसा कहेंगे यही लंब है BC पर, उत्पत्ति हम देख रहे हैं AD स्क्वायर लाना, AB स्क्वायर भी लाना, तो AB स्क्वायर किस में आता है, समकोण त्रिभुज AEB में। हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज
ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का ए बी में कर्ण हो जाएगा ए बी में 90 के सामने कर्ण, ये 90 सामने कर्ण ए बी होगा। ए बी वर्ग बराबर आधार बी वर्ग धन लंब ए वर्ग। चाहो तो इससे हम लिख सकते हैं कक्षांतर से ए वर्ग बराबर, नहीं लिखो तो भी चलेगा, समीकरण नंबर 1 कह दिया इसको हमने। इसी टाइप से समकोण त्रिभुज दूसरा वाला AED में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग कर्ण हो जाएगा AD, आधार का वर्ग यानी DE का वर्ग धन लंब AE का वर्ग। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाते हैं हम। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटाएंगे तो देखिएगा ए बी वर्ग ऋण ए डी वर्ग, लेफ्ट हैंड घट गए हमारे, राइट घटाएंगे बी वर्ग धन ए वर्ग ऋण डी वर्ग ऋण ए वर्ग, ए बी वर्ग ऋण ए डी वर्ग बराबर ए वर्ग से ए वर्ग कट गया, बी वर्ग ऋण डी वर्ग बचा। बी ए बी और ए डी लाना है, बी और डी हटाना है। देखिएगा ए बी वर्ग ऋण ए डी वर्ग ठीक है। इस बी को क्या ले सकते हैं, हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज में जो शीर्ष लंब होता है सम्मुख भुजा को 2 भाग बराबर भागों में बांटता है, ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होंगे तो हम कहेंगे बी जो है वो हाफ बी सी के बराबर है, 1/2 BC का वर्ग ऐसा लिख पाएंगे इसको हम, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब सम्मुख भुजा को 2 भागों बराबर भागों में बांटता है। बी और EC बराबर होंगे, हम कहेंगे कि बी है वो 1/2 BC के बराबर होगा। ऋण डी की बात करते हैं, आप डी देखते हैं, हम डी निकालते हैं, कैसे निकलेगा डी हमारा, ये डी ये था, डी ये है, बी में से बी डी घटाएंगे, बी में से हम बी डी घटाएंगे, डी बराबर बी क्या है हमारा हाफ BC और बी डी क्या हमें दिया था, बी डी का मान 1/3 BC, तो डी बराबर लघुत्तम आया 6, 3 BC ऋण 2 BC, तो ये आया BC/6। इसका मान आया हमारे पास BC/6 का होल स्क्वायर। अगले पद में ये हमारे पास था ए बी वर्ग ऋण ए डी वर्ग बराबर, यहाँ हम करेंगे तो BC वर्ग बटे 4 आ जाएगा, ऋण ये इसको करेंगे तो BC वर्ग बटे 36 आ जाएगा। चूँकि ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, ए बी बी सी और सी ए आपस में बराबर हैं, समबाहु त्रिभुज है ये हमारा, इसलिए बी सी को ए बी लिख सकते हैं हम। यहाँ पर ए बी वर्ग ऋण ए डी वर्ग बराबर, इसको लिखेंगे ए बी वर्ग बटे 4, इसको भी लिखेंगे हम ए बी वर्ग बटे 36। प्रत्येक पद में 36 से गुणा करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 36 ए बी वर्ग ऋण 36 ए डी वर्ग, यहाँ गुणा करेंगे 36 का तो 9 आ जाएगा, 9 ए बी वर्ग, 9 जो 36 होता है, यहाँ करेंगे तो ए बी वर्ग आ जाएगा। क्या किया हमने, प्रत्येक पद में 36 से गुणा करने पर, प्रत्येक पद में 36 का गुणा किया हमने ये। अब देखिएगा हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें लाना था 9AD² बराबर समथिंग, तो क्या करते हैं हम 9 में से घटाएंगे 8 बचेंगे, 8 को इधर लाएंगे हम, तो 36 ए बी वर्ग ऋण कितना लाएंगे यहाँ पर हम
8 लाएंगे, 8 ए बी वर्ग, इधर जाएगा और 36 ए डी वर्ग हो जाएगा। घटाएंगे हम, 16 में 8, 28 ए बी वर्ग बराबर 36 ए डी वर्ग। क्या किया हमने, 9 ए बी वर्ग में से 1 ए बी वर्ग घटाया तो 8 बचेंगे, 8 ए बी वर्ग इधर लाएंगे तो ऋण के 8 ए बी वर्ग हो जाएंगे, 36 इधर जाएंगे धन 36 ए डी वर्ग हो जाएगा। अगले पद में 36 में से 8 घटाया तो 28 बचेंगे। काटा हमने, हमें 4 से कटते दिख रहा, 4 7 28, 7 ए बी वर्ग हो जाएगा और 4 9 36, 9 ए डी वर्ग हो जाएगा। 4 का भाग दिया हमने, 4 का भाग देने पर देखिएगा यही हमें लाना था। पलट के भी लिख सकते हैं इसको, 9 ए डी वर्ग बराबर 7 ए बी वर्ग, यही हमें लाना था। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 15 सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 था, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। एक समबाहु त्रिभुज दिया था हमें, ए बी सी हमें समबाहु त्रिभुज दिया है, तो लिखेंगे हम, दिया है हमें समबाहु त्रिभुज ए बी सी, ऐसा तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। सिद्ध करना है एक भुजा के वर्ग का तिगुना, मान लीजिए ए बी भुजा है, इसके वर्ग का तिगुना, एक भुजा के वर्ग का तिगुना एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के, शीर्ष लंब जे है, ये शीर्ष लंब है, इसके वर्ग के 4 गुने के बराबर, यानी बताना है ए डी वर्ग के 4 गुने के बराबर, ये हमें सिद्ध करना है। उपपत्ति लिखते हैं, त्रिभुज हम लेते हैं ए डी बी में पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते थे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग होता है। कर्ण इस ए डी बी में कर्ण ए बी होगा, ए बी वर्ग बराबर आधार होगा हमारा बी डी और लंब होगा हमारा ए डी। हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। हम लिख देंगे जो बी डी होगा वो हाफ बी सी के बराबर होगा, और चूंकि हमें मालूम है ये मालूम है कि तीनों भुजाएं बराबर चतुर्भुज ये जो समबाहु त्रिभुज ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए है, तो हम अगले पद में यहाँ बी डी बराबर हाफ ए बी लिख सकते हैं। वही करेंगे, ए बी वर्ग बराबर बी डी का जो मान था उसको लिख सकते हैं 1/2 ए बी का होल स्क्वायर धन ए डी वर्ग है। ए बी वर्ग बराबर 1 जो हो जाएगा ए बी वर्ग बटे 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 धन ए डी वर्ग, ए बी वर्ग ऋण ए बी वर्ग बटे 4 अक्षांतर से ऋण का बन जाएगा, ए डी वर्ग है। इसको रफ में हल कर सकते हैं हम कहेंगे 4 लघुत्तम आया, 4 ए बी वर्ग ऋण ए बी वर्ग बराबर ए डी वर्ग, 4 एकम 4, ये 4 ए बी वर्ग हो गया, लघुत्तम 4 ने लिया था, दोनों इसके बटे में 1 था, 1 का इससे गुणा करेंगे हम तो 1 ए बी वर्ग हो जाएगा। घटाने पर क्या आ रहा हमारा, घटाने पर आ रहा है ये 3 ए बी वर्ग बटे 4 बराबर ए डी वर्ग, ये हमारा त्रय गुणा करने पर 3 ए बी वर्ग बराबर 4 ए डी वर्ग, यही हमें सिद्ध करना था। ये कैसे आया एक बार अब मैं दिखा दूं मैं आपको। ए बी वर्ग ऋण ए बी वर्ग बटे 4 था, इसका लघुत्तम आया 4,
इसके बड़े में 1 लगा सकते थे हम, दोनों गुणा लघुत्तम होता तो इसका इससे गुणा करके लिखते हैं 4ab वर्ग, और इसका इससे करेंगे तो ab वर्ग का ab वर्ग। इस टाइप से घटाने पर 3ab वर्ग बटे 4 आया। यही मैंने यहाँ लिखा था, 3ab वर्ग बटे 4 बराबर ad वर्ग, 3 गुणा करने पर 4, यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 था, सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। ABC में AC और BC के मान दे रखे थे, बी कोण का मान क्या होगा। हम क्या करेंगे, इसमें हम तीनों भुजाओं के वर्गों को निकालेंगे। यदि एक भुजा का वर्ग एक भुजा के वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा तो ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम बात हो जाती है। फिर हम सबसे पहली भुजा के सामने कोण देखेंगे, वो 90 अंश हो जाएगा। तो वो वाली बात हमको देखने जा रहे थे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा में 12 लग रही है, तो AC का वर्ग बराबर, अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी हैं, AB है और दूसरी आखिरी वाली BC है। इसका मान 12 का वर्ग, इसका करेंगे तो 6 करनी 3 का वर्ग, और ये हो जाएगा हमारा 6 का वर्ग। ये 12 हमारा 144, 6 6 36 गुणे 3, यहाँ 6 6 36 आएगा। अगले पद में 144, 30 आधा 1 3 2 108, और ये 36 जोड़ने पर 144 और 144 आया। हमने देखा एक त्रिभुज बनाया, उस त्रिभुज में जे मान लीजिए A है, जे B है, जे C है, तो AC का मान ये 12 है हमारा, 12 सेंटीमीटर था। AB का मान 6 करनी 3 था सेंटीमीटर, इसका मान 6 सेंटीमीटर है। तो हम देख रहे हैं एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, तो डेफिनेटली पहली भुजा के सामने कौन समकोण होगा, ये कोण 90 अंश का होगा। तो इसका उत्तर होगा वो हमारा C वाला सही होगा। इस टाइप से हमने इस अध्याय की प्रश्नावली 6.5 कंप्लीट कर दी।